मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है सोनी के मॉडल नंबर KLV-32R402A मॉडल के बारे में, जिसमें मैपिंग फॉल्ट है। कुछ हमने करके देख लिया है। यहाँ पर ये LVDS की पिन पे LVDS सिलेक्ट की पिन जो है उस पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LVDS सिलेक्ट की पिन है। इसे हम जब टच करते हैं तो पिक्चर में ब्राइटनेस तो आ जाती है, लेकिन मैपिंग ठीक नहीं होता है। इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। हमने अभी ग्राउंड किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ग्राउंड दिया है, ओके। और ग्राउंड देने पर LVDS सिलेक्ट की पिन से मैपिंग दूर नहीं हटता है। पिक्चर में ब्राइटनेस तो आ जाती है, लेकिन मैपिंग ठीक नहीं होता है। हम अब चेक कर लेते हैं मदरबोर्ड टेस्टर पे पहले, क्या ये पैनल का फॉल्ट है या मदरबोर्ड से सिग्नल में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम मदरबोर्ड टेस्टर का यूज़ करेंगे। हम मदरबोर्ड टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने TB160 मदरबोर्ड टेस्टर लगाया और पावर ऑन करके देखते हैं। ऑन करने पर येलो लाइट आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सोनी जो है ब्लिंक करता है एक दो बार, ठीक है। उसके बाद वीडियो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज है। इसमें हम सभी फॉर्मेट को चेंज करके देख लेते हैं। LVDS फॉर्मेट जो ये जेडा है, 8 बिट जेडा, 10 बिट वैसा, 8 बिट वैसा। एक्चुअली 8 बिट वैसा में आना चाहिए या 8 बिट जेडा में आना चाहिए पिक्चर, लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट में पिक्चर में मैपिंग नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें मेन प्रोसेसर 5309 खराब है, MT5309 MUDT। अभी हमें इसे चेक करना है, तो हम डायोड टेस्ट लेंगे सभी LVDS की आउटपुट पिन की, खास तौर पे RX3 माइनस और प्लस की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कॉइल्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर रखी है, ठीक है। जो कि कॉइल्स की भी फॉल्ट आती है, इसलिए हमने कॉइल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कॉइल्स जो है डायरेक्ट कर रखी है। यहाँ पर इधर ये 2 और एक नीचे, तो ये है 5 जोड़ी जो सिग्नल जा रहे हैं पैनल में, LVDS सिग्नल जो प्रोसेसर से निकलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सही कर दिया है। अभी जो भी बचा है वो प्रोसेसर में है। अब हम टीवी को बंद कर लेते हैं और डायोड टेस्ट मोड में हम चेक करेंगे सभी आउटपुट सिग्नल जो प्रोसेसर से निकल रहे हैं LVDS के। मदरबोर्ड टेस्टर को अलग कर लेते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। डायोड की रेंज में हमने मीटर को रखा है। अभी हमने पावर सप्लाई नहीं दिया है और ना ही आउटपुट कनेक्ट किया है। जो भी अभी रीडिंग मिलेगी हमें प्रोसेसर की मिलेगी। अभी हम सभी डायोड टेस्ट रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पर से, क्योंकि ये सभी कनेक्शंस यहाँ पे LG वाले फॉर्मेट में हमें चेक करने के लिए मिल रहा है। सभी पॉइंट जो 12 और 13 RX0 माइनस और प्लस है, तो हम RX0 माइनस और प्लस पहले चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 0.49 ओके है। ये RX1 माइनस, RX1 प्लस ये भी ठीक है। RX2 माइनस, RX2 प्लस ये भी ठीक है। RX क्लॉक माइनस, RX क्लॉक प्लस। अब ये RX3 माइनस और RX3 प्लस में आप देख सकते हैं RX3 माइनस में 0.324 की रीडिंग बता रहा है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था इतनी रीडिंग जो यहाँ पे बता रहा था 0.49, और यहाँ पर RX3 प्लस में भी जो बता रहा है इतनी रीडिंग यहाँ आनी चाहिए थी। तो यहाँ हमने पाया कि प्रोसेसर यहाँ पर ख़राब है, तो हम इसमें प्रोसेसर चेंज करके चेक करेंगे। सो अभी हम पैनल ID सब निकाल लेते हैं इसमें से। अभी हम ये IC निकाल कर इसकी जगह ये लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोर्ड से निकाली हुई ये IC, तो इसकी रिबॉलिंग करनी होगी। तो हम रिबॉलिंग करके आपको बताते हैं। हमने IC अभी क्लीन कर दी है। ये IC है जो हम अभी रिबॉलिंग करके इस बोर्ड को ठीक करने के लिए लगाएंगे।
भी हम इस बोर्ड से आईसी निकालते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में 0.39 की रीडिंग बता रहा था। जो प्रोसेसर RX3 लाइन जो निकाल रही है प्रोसेसर, उस लाइन में RX0 माइनस पे 0.3 की रीडिंग बता रहा था, जबकि होना चाहिए था 0.4। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोसेसर ख़राब है। बीजीए मशीन पे हम रक्के से निकालते हैं और 3 साइड में पेस्ट हम लगा देंगे। इसमें जो आईसी थी ये थी MT5309 MUDT, और जो हमने अब लगाई है वो है वही सेम MT5309 MUDT। ठीक है, मीडियाटेक की आईसी है ये। यहाँ पे जो हमारी तकलीफ थी RX3 माइनस और RX3 प्लस में, वो दूर हो गई। आपने देखा RX3 माइनस में 0.3 की रीडिंग आ रही थी पहले वाली आईसी में। अब जो आईसी लगाई है हमने उसमें 0.486 मतलब ओके रीडिंग बता रहा है। तो ये अब कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने ठीक कर दी। फॉर्मेट है वो वैसा 8 बिट है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 1366 768 10 बिट जेडा, 8 बिट जेडा 1366, ये 10 बिट वैसा है। और हमारा जो कनेक्शन बैठेगा वो 8 बिट वैसा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बिट वैसा में ये परफेक्ट है।